हमारे जीवित परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम भजन संहिता 7वां अध्याय से मनन करेंगे। इसके हम हेडिंग को देखते हैं या फिर शीर्षक को देखते हैं, न्याय के लिए प्रार्थना। और जब इसके परिचय के विषय में देखते हैं शीर्षक का, वो ऐसा हम पाते हैं, दाऊद का सिग्गायोन नामक भजन जो उसने बिन्यामीनी कूश की बातों के कारण यहोवा के सामने गाया। ये भजन के विषय में या फिर इसके शीर्षक के विषय में संक्षिप्त में इन बातों को मैं बताना चाहता हूँ। आखिर ये राजा दाऊद जो है क्यों इन भजनों को लिखा और किसकी वजह से इन भजनों को लिखा परमेश्वर के सामने। यह जो भजन है दाऊद के द्वारा सग्गायोन, जिसे उसने बिन्यामीनी कूश के वचनों के विषय में यहोवा के सामने गाया। ये जो सग्गायोन शब्द है ये एक हिब्रू शब्द है। इसका सटीक अर्थ पूरी तरह स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन संगीत और विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ एक अत्यंत भावुक, तीव्र या विलाप भरा गीत होता है, जिसे विशेष लय या संगीत के साथ गाया जाता था। और जो एक व्यक्ति का नाम है इस भजन में, वो है बिन्यामीनी कूश। यह उस व्यक्ति का नाम है जिसने राजा दाऊद पर झूठे आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ साजिश रची थी। जब ये पूरे भजन को हम पढ़ते हैं, इसमें मुख्यतः 17 आयत तक दिया गया है और इसमें अलग अलग वेदना को, बातों को, प्रार्थना को परमेश्वर से राजा दाऊद करता है। जब इसके हम 1 से लेकर 2 पदों को पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर में शरण, दाऊद अपने शत्रुओं से बचाने के लिए परमेश्वर की शरण लेता है। वह जानता है कि मनुष्य की सहायता सीमित है, पर परमेश्वर पूरी तरह बचा सकता है। दूसरा भाग हम देखते हैं 3 से 5 पद में। अपने जीवन की जांच दाऊद कहता है कि यदि उन्होंने कोई अन्याय किया है तो वे दंड सहने को तैयार है। यानी कि दाऊद इस बात से पूर्ण भरोसा करता है अपने आप पर कि अगर मैं कोई पाप किया हूँ तो परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। मुझ में कोई अगर खोट है तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कभी नहीं करेगा और वो दंड सहने को तैयार है। यह उनकी साफ अंतरात्मा और सत्य निष्ठा को दर्शाता है। तीसरा भाग हम देखते हैं इस भजन में से पद 6 से लेकर 11 तक। परमेश्वर से न्याय की प्रार्थना। दाऊद परमेश्वर से उठकर न्याय करने की विनती करता है। वह विश्वास करता है कि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। मनुष्यों के हृदय और मन की परीक्षा वह करता है और धर्मियों की रक्षा भी परमेश्वर करता है। आज हम इसका 1 से लेकर 11 पदों को ही देखेंगे। अगले भागों में हम उसके 12 से लेकर 17 आयत तक का वर्णन मैं करूंगा और उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इन भागों से जब हम पाते हैं तो क्या है मुख्य बात जो पदों को अभी हमने पढ़ा, उसमें हमें ये सिखाता है कि कठिन समय में सबसे पहले परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए और दूसरा, अपनी अंतरात्मा की जांच करते रहना आवश्यक है। यदि हम निर्दोष हैं तो बदला लेने के बजाय न्याय परमेश्वर पर छोड़ना चाहिए। परमेश्वर केवल बाहरी काम नहीं, मन और हृदय भी देखता है। परमेश्वर धर्मियों का ढाल है और उचित समय पर न्याय अवश्य करता है। एक पंक्ति में अगर इन बातों को हम देखें तो ये भाग क्या बताता है। जब अन्याय और झूठे आरोपों का सामना हो तब अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखते हुए परमेश्वर की शरण लेना भला है, क्योंकि वही धर्मी न्यायी परमेश्वर है और अपने समय पर वह न्याय करता है। जब हम पद 1 से लेकर 11 के भागों को देखते हैं, जब उसके परमेश्वर में शरण के विषय में देखते हैं पद 1 से लेकर 2 में, वहाँ पर इसके शरण में आने वाले बातों को बताता है राजा दाऊद कि परमेश्वर की शरण में मैं क्यों गया। राजा दाऊद कहता है भजन 7 का 1 में,
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। जब हम भजन संहिता 46 और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर भजनकार क्या कहता है? वहाँ पर भी भजनकार कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। दाऊद शत्रुओं से बचने के लिए परमेश्वर की शरण लेता है यहाँ भी। और भजन 46 का 1 हमें बताता है कि संकट के समय परमेश्वर ही हमारा सुरक्षित आश्रय है। दूसरा बात हम देखते हैं भजन 7वां में से 3 और 5वीं आयत में से, अपनी निर्दोषता की जांच दाऊद करता है। वह अपने उस निर्दोष होने की अवस्था को जानता था और परमेश्वर से भी कहता है, तू मुझे जांच कर जान ले। 3 और 5 पद, 3 से लेकर 5 पदों को हम देखते हैं। वहाँ क्या बातें राजा दाऊद कहता है? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। जब इसके हम 3 से लेकर 5 पदों में पढ़ा, तो यहाँ पर राजा दाऊद जो है अपने निर्दोष होने की अवस्था को बताता है और परमेश्वर को बोलता है कि जो मेरे शत्रु हैं वो मुझ पर हावी हो सकते हैं जब मैं पाप किया हूँ, जब मेरे अंदर बुराइयाँ हैं, मगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। दाऊद जानता था वो निर्दोष है, इसलिए वो इस बात को कहता है, अपनी जांच के विषय में कहता है वो निर्दोष था। और आगे कहता है, जब भजन 139 और उसका 23 से लेकर 24 पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर दाऊद भी इस बात को फिर दोबारा कहता है। वो कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच और मेरे मन को जान, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान। जैसे दाऊद अपने जीवन की जांच के लिए तैयार है, वैसे ही यहाँ वे परमेश्वर से अपने हृदय की परीक्षा करने के लिए प्रार्थना करता है। वो कहता है कि तू मुझे जांच कर जान ले परमेश्वर, क्या मेरे अंदर कोई कुटिलता है, क्या मेरे अंदर कोई दोष है। इसका अर्थ ये है कि हमारा विवेक जो शुद्ध किस प्रकार रखना चाहिए। दाऊद अपने विवेक को शुद्ध रखा, इसलिए उसके अंदर कोई खोट नहीं मिल रहा था। इसलिए वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर कह पाया कि मुझे परख कर देख ले प्रभु, मुझे मेरी निर्दोषता की जांच मैंने कर ली है, अब तू उसे परख। ये हर इंसान इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो घबराया हुआ रहेगा, क्योंकि उसने गलत काम किया है। इसलिए वो सामने सिर भी नहीं उठा पाएंगे। मगर राजा दाऊद सिर उठाकर कहता है, प्रभु मुझे, जो मैं निर्दोष हूँ, मुझे जांच कर जान ले। और कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, तो वो इस बात को बड़ी गंभीरता से लेता है। वो जानता था कि मैंने कोई कुटिल काम नहीं किया और ना ही मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की है। मैंने किसी के विरुद्ध कोई बुराई नहीं की, या जो मेरे अकारण बैरी है उनको कभी लूटा नहीं। और जो मेरे शत्रु पीछा करके जो मुझे पकड़े हैं, जो मुझे निराश करते हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं, मैं इस प्रकार की प्रार्थना भी नहीं करता प्रभु कि तू उनको सर्वनाश कर दे, उनके पूरे परिवार को नाश कर दे। दाऊद जो है एक समझदार एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानता था। और जब हम देखते हैं उसकी आगे वाली आयतों को, 6 से लेकर 11 आयतों में, वो कहता है परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। और जब हम पुराने नियम में हम आते हैं, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसके 4 आयत में, परमेश्वर का वचन वहाँ पर हमें ये पढ़ने के लिए आनंदित करता है। परमेश्वर की सच्चाई के विषय में कहता है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है, क्योंकि उसकी सब चालें न्याय की है।
वह सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। इसका अर्थ यह है, परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। इंसान लोग गलत न्याय करते हैं, मगर परमेश्वर कभी गलत न्याय नहीं करता। परमेश्वर धर्मी है, वह न्यायी है, जहाँ हम व्यवस्था विवरण 32:4 में पढ़ते हैं। और जब हम भजन संहिता वापिस 7वां अध्याय में आते हैं, 6 से लेकर 11 में पढ़ते हैं, यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर को धर्मी और न्यायी बताता है, और यह वचन उसी सत्य की पुष्टि करता है। इस प्रकार हम इन बातों से समझ सकते हैं कि राजा दाऊद जो है परमेश्वर के सामने इस प्रकार प्रार्थना करता है। वो परमेश्वर के सामने निरंतर प्रार्थना करता था। वो झुकता था परमेश्वर के सामने, और वो ये कहता था कि मेरा भरोसा परमेश्वर तुझ पर है, मुझे बचा, मुझे छुटकारा दे, और ऐसा ना हो कि कोई मुझे सिंह के समान पकड़कर फाड़ डाले। और जब हम उसके 3 से लेकर आगे की आयतों में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वो इस बात को कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कोई कुटिल काम हुआ हो, या फिर मैंने किसी के भलाई के बदले बुराई की हो, जिसको मैंने अकारण जो मेरे बैरी हैं क्या लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंद दे। ऐसा प्रार्थना हम कहीं पर और नहीं पाते, कहीं किसी और जगह में नहीं पाते। दाऊद जो है इतना कॉन्फिडेंस से प्रार्थना कर रहा है, मैंने किसी का बुराई नहीं किया, फिर भी लोग मुझे मारने के लिए या फिर परेशान करने के लिए देख रहे हैं मुझे। मैं अपने विवेक से शुद्ध हूँ। एक मनुष्य कभी ऐसा नहीं कह सकता, मगर राजा दाऊद कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता था। वो अपने पापों को मानता था, गलती होने पर मानता था और क्षमा भी करता था। और वो कभी इस बात को नहीं कहा कि मेरा विवेक गलत, मुझे दोष दे रहा, नहीं। वो परमेश्वर के सामने खुल के आता है और कहता है कि मुझे जांच कर जान ले प्रभु, कोई कुटिलता मेरे अंदर है क्या, है तो उसको तू सुधार दे। ऐसी हर बातों को राजा दाऊद परमेश्वर से बोलकर अपने मनों में शांति को लाता था। और जब हम देखते हैं राजा दाऊद के ऊपर एक व्यक्ति झूठा आरोप लगा रहा है, उसका नाम बिन्यामीनी कूश है, और वो झूठा आरोप लगाकर राजा दाऊद को फंसाना चाह रहा है। चारों तरफ से वो दुश्मनों को तैयार कर रहा है, अपनी बातों से राजा दाऊद के खिलाफ प्रचार कर रहा है। मगर राजा दाऊद परमेश्वर के पास जाता है, प्रार्थना करता है, घुटने टेकता है, अपने बारे में बताता है, और बाद में वो कहता है कि परमेश्वर तू मेरे न्यायी है, मेरा न्याय कर, और तेरा न्याय सच्चा है, मैं मनुष्यों से नहीं डरता। प्रियो, जब हम पर कई बार झूठा आरोप लगता है, तब हम क्या करते हैं? हम अपनी सफाई देना लग जाते हैं। मगर राजा दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर की शरण में गया, परमेश्वर के सामने घुटना टेका, प्रार्थना किया और परमेश्वर को धन्यवाद किया, क्योंकि परमेश्वर से उसका संबंध गहरा था। प्रियो, जब तक हम परमेश्वर से गहरा संबंध स्थापित नहीं करते, तो दुश्मन हम पर निरंतर हावी होते जाएंगे। ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को अपने दिल की बात बताएं, अपने दुख और वेदना की बातों को बताएं, ताकि परमेश्वर जो धर्मी है, न्यायी है, वो सच्चा न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर के अंदर कुटिलता नहीं, वो भेदभाव नहीं करता, वो सही को सही, गलत को गलत ठहराता है। तो हम कभी न्याय ना करें, हम न्याय परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। आज के जो भाग हमने देखा, न्याय के लिए प्रार्थना के विषय में राजा दाऊद कहता है। जो आज हमने वचन को सुना है, इससे हम इन बातों को समझ सकते हैं कि कभी भी जब भी हम पर झूठा आरोप लगता है, हम घबराएं ना, हम प्रार्थना करें, पूरा काम परमेश्वर को करने दें। परमेश्वर जब काम करता है तो विरोधी लोग लज्जित होते हैं। यही इस भाग का मुख्य संदेश है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबों ने धैर्यपूर्वक ये वचनों को सुना। परमेश्वर की मैं महिमा करता हूँ। आप सबको जय मसीह।